वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कहानी के अंत में जो ट्विस्ट आपको मिलने वाला है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के मरने पर उसके फ्यूनरल को तैयार कर रहा होता है। एलियट का काम मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को रेडी करना होता है ताकि वो अपने फ्यूनरल में अच्छे दिख सके। अब इसके बाद हम एना और पॉल को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और एना जो है वह अपनी लाइफ से खुश नहीं होती है और पॉल एना से खुश न रहने की वजह पूछता है, मगर एना को कुछ समझ नहीं आता है और एना यही चाहती है कि वो अपनी लाइफ में किसी तरह खुश रहे। अब इसके बाद एना अपने स्कूल जाती है जहाँ पर वो एक टीचर होती है। वो देखती है कि क्लास के अंदर जैक नाम के एक लड़के को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। एना उन बच्चों से जैक को बचाती है और जैक का बर्ताव न जाने क्यों एना से बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। इधर हम पॉल को देखते हैं जो एक लॉयर होता है। अब इसके बाद एना स्कूल से निकलकर अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जा रही होती है। उसके साथ कुछ अजीब दुर्घटना होने लगती है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो होती है उस रास्ते की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देख वो भागने लगती है, तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। अब इसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो एना जैक से कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूं? तब जैक कहता है कि उसे लेने के लिए उसकी मॉम आ रही है। अब इसके बाद एना मेडिकल पहुंचकर अपने लिए कुछ मेडिसिन लेती है और पार्लर पहुंचकर अपने हेयर को रेड करवाती है और फिर इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाती है। वहाँ जाने पर जब वो अपने पियानो टीचर को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वो सांस ले रहा है और फिर एक बार फिर से एना को ऐसा अजीब फील होने लगता है। जिसके बाद एना उस मेडिसिन को खाती है जो कि उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए होती है। एना की ऐसी अजीब हरकतों को एलियट देख लेता है। इसके बाद पॉल एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो अपने साथ एक रिंग को भी लेकर आया हुआ होता है, यानी कि वो एना को प्रपोज करने वाला था। और जब एना पॉल से मिलती है तो पहले तो वो दोनों अच्छे तरीके से बातें करते हैं। फिर पॉल कहता है कि वो बहुत ही जल्द शिकागो जाने वाला है। अब ये सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाती है और कार में बैठ जाती है। बाहर का मौसम बहुत ही खराब होता है। पॉल एना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एना नहीं रुकती है और जब वे रात के वक्त हाईवे पर होती है तो वो अपना फोन निकाल कर एक नंबर डायल कर रही होती है, जिस कारण उसका ध्यान गाड़ी पर नहीं होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम एलियट को देखते हैं जो न्यू बॉडी के आने पर फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। और फिर एलियट जो है एना के कपड़े काट रहा होता है। एना ने अपनी ड्रेस के अंदर रेड कलर की एक और ड्रेस पहनी हुई होती है और साथ ही हम एना के सिर पर चोट के निशान को देख सकते हैं जो कि एक्सीडेंट की वजह से थे। अब इसी बीच एना की आंख खुल जाती है और वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब एलियट एना से कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट होने की वजह से तुम मर चुकी हो। लेकिन एना को इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो एलियट से बात कर रही थी। जिसके बाद एलियट एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि 2 दिन के बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगी तुम्हारा फ्यूनरल हो जाएगा, जिसके बाद ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि और वो ये है कि एलियट के पास एक पावर होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता था। और अब एना भी एक आत्मा बन चुकी है और हम एना को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसका भयानक सपना है। और इसके बाद एलियट वहाँ से चला जाता है। अब हम पॉल को देखते हैं जो एना को फोन करता है और एना का फोन एलियट के पास होता है, मगर एलियट उस फोन को कट कर देता है। और फिर पॉल एना के घर पर जाता है और एना की मॉम से पॉल को पता चलता है कि एना की मौत हो चुकी है और एना की मॉम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और उसे अपनी बेटी की मौत का दुख नहीं होता है। इसके बाद हम एलियट को देखते हैं जो एना के घाव पर टांके लगा रहा होता है और इस बीच एना को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। और तभी एक इंजेक्शन एलियट एना के गर्दन पर लगा देता है जिससे कि उसकी बॉडी के मसल अकड़े न। तभी वहाँ पर एना की मॉम आ जाती है और वो अपनी बेटी को देखना चाहती थी। तब एलियट कहता है कि मैंने अभी पूरी बॉडी तैयार नहीं की है, लेकिन फिर भी एना की मॉम उसकी बॉडी को देखने जाती है और अपना अफसोस जाहिर करती है। और जाते जाते वो एलियट से कहती है कि हकीकत में एना के बाल जो है वह ब्राउन थे, इसलिए फिर से तुम बालों को ब्राउन कर देना। अब थोड़ी देर बाद हम एना को देखते हैं जो उठकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी वक्त एलियट से मिलने पॉल वहाँ पर चला आता है और पॉल जो है वह एलियट से एना की बॉडी को दिखाने के लिए कहता है। लेकिन एलियट जो है पॉल को एना से मिलने की परमिशन नहीं देता है क्योंकि डेड बॉडी से सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मिल सकते हैं, जिस कारण पॉल को वहाँ से जाना पड़ता है। मगर पॉल की आवाज को एना ने सुन लिया होता है। उसे लगता है कि एलियट ने उसे कोई दवाई दी है जिसकी वजह से वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही है। इसके बाद पॉल जो है पुलिस स्टेशन पहुंचकर एना की गाड़ी को देखता है जो बहुत ही बुरी तरह से बिखरी हुई होती है और वो अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर से फेवर मांगता है कि कुछ भी करके उसे एना की बॉडी देखनी है। तब उसका दोस्त कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। इधर हम एना को देखते हैं जो एक कैंची लेकर एक डेड बॉडी के पास जाती है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है और एना एलियट पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो भाग नहीं पाती। तब एलियट फिर से उसे समझाता है कि तुम मर चुकी हो
तब एना कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अभी भी जिंदा है और वो सांस ले रही है। लेकिन एलियट उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना एक सपना देखती है और वो डेड बॉडी जो उसके साथ होती है वो उसके सामने खड़ी होती है। और तभी नरक के अंदर एना को उसके जैसी एक लेडी दिखती है और वो डर के उसी रूम में आ जाती है और फिर वो सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगती है और वो सोचती है कि अगर वो मर गई है तो वो सपना कैसे देख सकती है। अब इसके बाद जैक जो है वह एलियट से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि एलियट जब फ्यूनरल में जाता है तो एना उसे बताती है कि ये आफ्टर लाइफ है, मतलब मरने के बाद की जिंदगी। फिर हम पॉल को देखते हैं और वो सपने में देखता है कि एना जो है उसके सामने है और वो अपना हार्ट निकाल कर उसे दे रही है। इसके बाद एलियट एना के फ्यूनरल की ड्रेस को रेडी करके अब इसी बीच एना उसकी जेब से दरवाजे की चाबी चोरी कर लेती है और फिर एना जो है पॉल को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। मगर पॉल को ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रहा है या उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और वो फोन को रख देता है। तभी एना के पास एलियट आता है और वो एना से कहता है कि लोग अभी भी तुम्हारी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और एना को यकीन दिलाने के लिए एलियट उसे आईने के सामने खड़ा करता है। एना आईने में अपने फेस को देखती है और वो बिल्कुल अलग ही दिख रही थी और अब एना इस हकीकत को समझ जाती है कि वो मर चुकी है। तभी एना के मुंह से आईने पर भाप आ जाती है लेकिन एलियट उसे मिटा देता है। मगर स्टोरी में एक ट्विस्ट ये आता है कि जब एना आईने के सामने खड़ी होती है तो जैक एना को देख लेता है। अब इसके बाद एलियट एना के बालों को ब्राउन कर रहा होता है। तब एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी डेथ पर मेरी मॉम रोई थी? तब एलियट कहता है कि नहीं और फिर यही सवाल वो पॉल के बारे में भी पूछती है। तब एलियट झूठ कहता है कि वो भी नहीं रोया था और फिर वो एक इंजेक्शन लगाकर एना को बेहोश कर देता है। इधर हम पॉल को देखते हैं जो स्कूल से एना की चीजों को लेकर जा रहा होता है। तभी उसे जैक मिलता है और वो बताता है कि उसने फ्यूनरल होम में एना को देखा है, वो भी रेड ड्रेस में। जिसके बाद पॉल गुस्सा होकर जैक को थप्पड़ मारता है लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है। और फिर पॉल के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने आया हुआ होता है और वो भी एना की बॉडी को हिलते हुए देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसका कोई भ्रम है। इधर हम जय को देखते हैं जो एलियट के पास जाता है और एलियट जय को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने एना को देखा था। और फिर एलियट जय को पूरी सच्चाई बताता है जिसके बाद जैक उसकी बातों को समझता भी है क्योंकि उसे मरे हुए लोगों में दिलचस्पी होने लगती है। इधर हम पॉल को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास मदद मांगने जाता है और उसे बताता है कि एना को सिर्फ पल्स न चलने पर डेथ क्लियर कर दिया गया था। और पॉल उससे कहता है कि एक ऐसा ड्रग्स भी है जिससे पल्स रुक जाती है। तब वह पुलिस वाला पॉल से कहता है कि उसने खुद चेक किया था कि उसकी सांस नहीं चल रही थी और वो मर चुकी थी। अब इसके बाद जब एलियट एना के फ्यूनरल को रेडी कर रहा होता है तो एना कहती है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा थे मगर मैं फिर भी खुश नहीं थी। तब एलियट कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ ठीक करना है तो तुम क्या करोगी? तब एना कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहूंगी। और फिर एलियट उसे बाहर जाने की परमिशन दे देता है मगर वो हेलुसिनेशन में होती है और वापस से अपने जगह पर आ जाती है। अब इसके बाद फिर से जैक एलियट से मिलने जाता है जहाँ पर एलियट जैक से कहता है कि मैं मरे हुए लोगों का फ्यूनरल तैयार करता हूँ और मरे हुए लोग जो है वे मरने के बाद ऑक्सीजन में गंदगी फैलाते हैं और मैं उस गंदगी को दूर करता हूँ। अब इस बात से जैक फिर से एलियट से इम्प्रेस हो जाता है। अब इसके बाद एना फ्यूनरल के लिए तैयार हो रही होती है और वो आईने में आखिरी बार अपने आप को देखना चाहती है और इस बार एना आईने में अपनी सांसों की भाप को देख लेती है और अब उसे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और एलियट उससे झूठ बोल रहा है। अब इसी बीच एलियट उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और एना का फ्यूनरल खत्म हो जाता है। इधर पॉल एना के जाने से बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। तभी एलियट पॉल से कहता है कि एना जिंदा है और वो उसे सेमेट्री में जाकर बचा ले। जिसके बाद पॉल जो है वह गाड़ी चलाकर सेमेट्री में पहुंचता है और वो एना को उसमें से निकालता है जहां हम देखते हैं कि एना जिंदा होती है। तभी पॉल को एलियट की आवाज आने लगती है और फिर वहाँ पर एलियट आता है और वह पॉल को बताता है कि तुम मर चुके हो और पॉल भी फ्यूनरल होम में होता है। पॉल एलियट से कहता है कि उसने एना को देखा है। तब एलियट उससे कहता है कि तुम कभी एना के पास पहुँचे ही नहीं, रास्ते में ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी मौत हो गई थी और अब पॉल के साथ भी वही सब कुछ होने वाला था जो एना के साथ हुआ था। इसके बाद एलियट पॉल को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने पल्स को रोकने वाली ड्रग्स देकर एना को मौत करार दे दिया था। और यह हमें पता चलता है कि एलियट जो है वे एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर होता है और वो जिंदगी में गलती करने वाले लोगों का एक्सीडेंट करवाकर उन्हें फ्यूनरल रूम में लाकर ड्रग्स देकर उन्हें जान से मारता था और उन्हें अपनी जिंदगी बचाने का मौका देता था और जिसके बाद जो इंसान सुधर जाता था उन्हें एलियट छोड़ देता था। एलियट ने बिल्कुल पॉल की तरह ही एना का भी एक्सीडेंट करवाया था। और इसके बाद हम जय को देखते हैं जो एलियट से इम्प्रेस होकर उसके साथ ही काम करने लगा है। और एना ने जब अपने पियानो टीचर की सांसों को चलता हुआ देखा था तब वो टीचर जिंदा था और एलियट के पास कोई भी पावर नहीं होती है बल्कि वे एक साइको था जो लोगों का एक्सीडेंट करवाकर उन्हें जिंदा दफनाता था। और अब जैक एलियट के साथ मिल चुका है और वो भी बड़ा होकर एलियट जैसा ही काम करना चाहता है और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।